हेलो दोस्तों, आज है डे 25 ऑफ भगवद गीता सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धरती पर धर्म कम हो जाता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। श्लोक 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, भक्तों का उद्धार, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। श्लोक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म एवं कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानते हैं, वे शरीर छोड़ने पर संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। श्लोक 10। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, भय, मोह, क्रोध इन सब से मुक्त होकर, पूर्ण रूप से मुझ में लीन होकर, मेरी शरण ग्रहण कर पहले भी अनेक लोग मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं और इस प्रकार से उन्होंने मेरा दिव्य प्रेम प्राप्त किया। श्लोक 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थः सर्वशः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी भाव के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, सभी लोग जाने या अनजाने में मेरे ही मार्ग का पालन करते हैं। श्लोक 12। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जो लोग सफलता के लिए कर्म करते हैं, वे लोग स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसे कर्मों का फल जल्दी ही प्राप्त होता है। श्लोक 13। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्यों के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई, इसलिए मैं इसका रचनाकार हूँ, किंतु फिर भी तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी मानो। तो दोस्तों, हमारे आज के 7 श्लोक यहीं पर समाप्त होते हैं और हमने डे 25 भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।